हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री। मतलब जो हमारी एशियंट इंडियन हिस्ट्री है उस टाइम के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोर्सेज ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ऐसे 3 टाइप के सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट इज़ लिटरेरी सोर्सेज, मतलब बुकिश सोर्सेज, मतलब कोई भी लिटरेचर के थ्रू हमें पता चलता है। देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जो हमें किसी भी टाइप के एक्सकेवेशन के थ्रू चीज़ें मिली हैं, और एक्सकेवेशन के थ्रू जो भी हमको नॉलेज गेन हुआ है उसके थ्रू हमें जो पता चलता है दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देन वी हैव अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ऑथर्स एंड ट्रैवलर्स। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हुए हैं, जिसमें कि हेरोडोटस को शायद फर्स्ट ट्रैवलर माना जाता है इंडिया का। सो ऐसे 3 टाइप के ट्रैवलर्स हैं: ग्रीक ऑथर्स, चाइनीज़ ट्रैवलर्स और मोमेडियन राइटर्स। इन लोगों ने इंडिया में रह के जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, जो भी चीज़ें इन्हें यहाँ पसंद आई है, उन चीज़ों के बारे में एक बुक लिखी है या कोई आर्टिकल लिखा है, उसके थ्रू हमें पता चलता है। दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ऑथर्स और ट्रैवलर्स। अगर हम लिटरली सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस इन द सेंस ब्राह्मण लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर, जो कि किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। अदर देन दिस जो भी हमारे लिटरेचर है दैट इज़ सेक्युलर लिटरेचर। अब सेक्युलर भी 2 टाइप्स के हैं, नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। देन वी हैव संगम लिटरेचर। सो हम इनके बारे में अभी डिटेल्स में देखेंगे। रिलीजियस लिटरेचर, तो इनमें क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हमारे आएंगे वेदास, जो कि है 4 इन नंबर। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा एशियंट या ओल्डेस्ट हमारा वेद माना गया दैट इज़ ऋग्वेद। देन आफ्टर दैट सामवेद, यजुर्वेद, और इन सब में जो सबसे यंगेस्ट है दैट इज़ अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं जिनसे हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस मिलती है। ये जो हमारे 4 वेद हैं, इन्हीं के हमारे पास 4 इनके सेपरेट सेपरेट उपवेदास हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद नेम दिया गया है। आयुर्वेद में हमें मेडिकल साइंस के बारे में पता चलता है। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद, जिसमें हमें म्यूज़िक एंड डांस के बारे में पता चलता है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद, जिसमें हमें आर्म्स और वॉर स्किल्स के बारे में पता चलता है। अथर्ववेद, इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद, जिसमें हमें आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है और स्कल्पचर्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास है पुराण्स। वी हैव 18 पुराण्स, जिसका एक बहुत अगर अच्छा एग्जाम्पल हम देखें तो भगवत पुराण है। ठीक है, इसके अलावा है एपिक्स। हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एपिक का, दैट इज़ महाभारत। ये तो हो गए हमारे रिलीजियस लिटरेचर। अब हम बात करेंगे नॉन रिलीजियस लिटरेचर, या फिर जिसको हमने नेम दिया है सेक्युलर लिटरेचर। ओके, सो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि। पाणिनि इज़ द ऑथर एंड ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर या फिर ओल्डेस्ट लिटरेचर माना जाता है इंडिया का।
इसमें हमें पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन पता चलती है, सोशल इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और प्री मौर्यन पीरियड में जो रिलीजियस कंडीशन थी उसके बारे में भी अष्टाध्यायी में हमें पता चलता है। उसके बाद अगर हम और इसके एग्जाम्पल देखें, देन मुद्रा राक्षस, इसके ऑथर है विशाखा दत्त। इसमें हमें मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है, और ये भी एक बहुत फेमस लिटरेचर है क्योंकि मौर्यन पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और इस लिटरेचर में हमें पूरे मौर्यन पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। देन अनदर फेमस लिटरेचर इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। इस लिटरेचर में हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है, और मौर्यन एज में जो कंडीशन थी उसके बारे में पता चलता है। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कौटिल्य को और एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ चाणक्य। देन वी हैव महाभाष्य बाय पतंजलि एंड मालविका अग्निमित्र बाय कालिदास। इन महाभाष्य बाय पतंजलि एंड मालविका अग्निमित्रम बाय कालिदास, इन दोनों लिटरेचर में हमें शुंग डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। हमने सेक्युलर लिटरेचर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन इज़ हिस्टोरिकल एंड अदर इज़ नॉन हिस्टोरिकल। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो थे नॉन हिस्टोरिकल के। और अगर हमें हिस्टोरिकल का अगर एक एग्ज़ाम्पल देना हो तो हमारा सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल आएगा दैट इज़ रामचरित। ओके, इसके बाद वी हैव संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चलता है, ऐसे पीपल्स जो तमिलनाडु में उस टाइम रह रहे थे। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो वी हैव अगस्त्यम, ऑथर इज अगस्त्य। देन वी हैव तोलकप्पियम, ऑथर इज तोलकपियार, एट्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।